हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो पनोरमा बुक का द चैप्टर चल रहा था द रैट ट्रैप, वो उसका कुछ भाग रह गया था। आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वह मैनर हाउस की तरफ जा रहा था, ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, तभी उसके सामने कुछ मतलब बुरी जो बातें थी वो उसको याद आने लगी। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, वाई द डेविल डिड, उस राक्षस ने क्या किया, आई टेक दैट फेलोज मनी, जिसके मैंने पैसे ले लिए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं एक जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इसमें से कभी बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड वैन देयर ओन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब उनका खुद का स्वामी सुबह के नाश्ते के लिए बैठक में आया, ही प्रोबेबली थॉट, शायद उसने सोचा, विद सेटिस्फैक्शन, पूरी संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड, अपने पुराने छावनी के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिसके बारे में वह आशा लगाए हुए था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमें उसे देखना चाहिए, दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि शायद उसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ गया हो। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर व्यस्त थी, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, और फिर हमें ये देखना होगा कि वह कुछ कर सकता है या नहीं। देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेट ट्रैप्स, इस पूरे देश में चूहेदानियों को बेचने के बजाय वह कुछ और कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में हमें बाद में सोचना होगा। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, यह तो निश्चित है कि उसके साथ स्थितियां बहुत ख़राब रही। एज बैडली एज दैट, बहुत बुरी रही। सैड द डॉटर, बेटी ने कहा। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मैं ये नहीं सोच पा रही थी, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी, टू शो दैट, जो ये दिखाता हो कि, ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति भी रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें तसल्ली या धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची। सैड द फादर, पिताजी ने कहा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वह साफ़ सुथरी हुई और कपड़े पहने, जैसे ही वह साफ़ सुथरा होगा और कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम उसे कुछ अलग ही पाओगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात तो वह कुछ ज़्यादा ही परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, फटे पुराने कपड़ों की वजह से उसके विचार भी फटे पुराने ही लग रहे थे। जस्ट एज ही सैड, जैसा ही उसने ऐसे कहा, दिस द डोर ओपन, तभी दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और अजनबी ने प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वह बिल्कुल साफ़ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े उसने पहने हुए थे। द वैलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसे अच्छी तरह से नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, इतना ही नहीं, उसने अब जो कपड़े पहने थे वह एक बहुत अच्छा दिखने वाला सूट था, ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो शायद उस आयरन मास्टर का ही था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर, जिसमें कलफ लगी हुई कॉलर थी, एंड होल शूज़, और बड़े बड़े जूते पहने। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन यद्यपि अब उसका जो मेहमान था वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। देयर ओन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन फिर भी उसका जो खुद का स्वामी था वह अभी भी प्रसन्न दिखाई नहीं दिया। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, विद पक्कर्ड ब्रो, अपनी भौं को चढ़ाते हुए, एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और यह समझना सरल था, दैट की, व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, कि जब उसने उस अजनबी को एक अनिश्चित सी परछाई के रूप में देखा, फ्रॉम द फर्नेस, उस भट्टी के पास, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद उसने कुछ गलती कर दी थी।
बट दैट नाउ, लेकिन वह अब, वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वह दिन के उजाले में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस, तो अब उसे अपने रिश्तेदार को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती। वाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? ही थंडर्ड, वह चिल्लाया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, जो अजनबी था उसने इस बात की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया। ही सा, उसने देखा, एट वंस, एक बार, दैट की द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि उसकी कहानी अब समाप्ति की ओर थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, श्रीमान, यह मेरी गलती नहीं है। ही सैड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी किसी बात के बारे में कोई बहाना नहीं लगाया। बट ए पुअर ट्रेडर, लेकिन एक गरीब व्यापारी, एंड आई प्लीडेड, और मैंने प्रार्थना की, एंड बेग्ड, और मैं झुका, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे एक रात इस कारखाने में बिताने दो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन इससे कोई हानि नहीं होने वाली। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, ऐसा करता हूँ मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को दोबारा से पहनता हूँ और चला जाता हूँ। वेल, अच्छा, सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेसिटेटिंग आ लिटिल, कुछ हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह ज़्यादा ईमानदारी की बात नहीं है आइदर, फिर भी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, की शेरिफ इस बारे में कुछ कहना चाहे तो। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, उस व्यक्ति ने आगे एक कदम रखा, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और उसका पैर एक टेबल से टकरा गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, की स्थितियाँ कैसी हैं। ही सेड, उसने कहा। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, यह पूरा संसार और कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, सारी ही अच्छी चीज़ें जो तुम्हें दी गई हैं, आर नथिंग, ये कुछ नहीं हैं, बट चीज़ राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये पनीर के कुछ टुकड़े हैं, मांस के कुछ टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जिन्होंने एक पुअर यानी गरीब व्यक्ति को एक कष्ट में धकेला है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि अब वह शेरिफ वापस आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस जुर्म के लिए बंद कर देता है, देन यू, तो फिर तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तुम्हें ये याद रखना चाहिए, दैट कि ए डे में कम, कि एक दिन ऐसा आ सकता है, वैन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम्हें खुद को मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिलेगा, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और तुम भी एक जाल में फंस चुके होगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, इस पर आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड, उसने कहा, यह ज़्यादा बुरा भी नहीं था। माई गुड फेलो, मेरे अच्छे दोस्त, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें शेरिफ को क्रिसमस संध्या पर अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सैड, लड़की ने कहा, बेटी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि इसे आज हमारे यहाँ हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डू नॉट वांट हिम टू गो, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विद दैट, और इसी के साथ यह कि शी वेंट, वह चली गई, एंड क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम इस संसार में क्या कर रहे हो, सैड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट, लड़की वहाँ चुपचाप खड़ी रही, एम्ब्रेस्ड, परेशान होकर, एंड हार्डली न्यू, और वह मुश्किल से ही जानती थी, व्हाट टू आंसर, की उत्तर क्या होगा। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह उसको बड़ी खुशी महसूस हुई। वहन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस से शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि आज वह क्रिसमस संध्या पर उस भूखे व्यक्ति के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने जा रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, उसने अपने दिमाग से इस विचार को नहीं जाने दिया। एंड दैट वाज वाई, और यह सब इसलिए था क्योंकि शी हैड
इंटरसेडेड फॉर द वैगबॉन्ड, क्योंकि वह घुमक्कड़ व्यक्ति में रुचि ले रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं सोच रही हूँ इस अजनबी के बारे में यहाँ। सैड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा, नौजवान लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स, वह चलती गई द होल ईयर लॉन्ग, पूरे वर्ष। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, और शायद यहाँ पे कोई भी एक ऐसा अकेला स्थान नहीं है। इन द होल कंट्रीज, पूरे देश में। वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पे उसका स्वागत हुआ हो। एंड कैन फील एट होम, जहाँ पे उसे अपने घर जैसा महसूस हुआ हो। वेर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी वह मुड़ा, ही इज़ चेस्ड अवे, वहीं उसे रोक दिया गया। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा उसे गिरफ्तार होने का डर लगा रहा। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाने का डर लगा रहा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय, मैं उसे आनंद लेने के लिए उसके द्वारा आनंद लिया जाना पसंद करूँगा। ए डे ऑफ पीस, उसके लिए एक दिन की शांति की इच्छा रखूँगा। विद अस, हमारे साथ। हेयर जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर ने अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उस नौजवान लड़की के विरुद्ध खुद को नहीं ले जा सकता था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, यद्यपि निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी गलती थी। शी कंटिन्यूड, वह लगातार बोलती रही। बट एनीवे, लेकिन फिर भी। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती। वी ought टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग, हमें एक व्यक्ति को बाहर निकाल देना चाहिए। whom वी हैव आस्क्ड टू कम हेयर, जिससे हमने यहाँ आने के लिए कहा। एंड टू whom वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और जिससे हमने क्रिसमस की संध्या पर हमारे साथ खुशी मनाने के लिए कहा। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन सेड देयर ओन मास्टर, उनके खुद के स्वामी ने कहा कि तुम ऐसा सोचती हो। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं केवल यह सोचता हूँ कि तुम्हें इसका अपमान नहीं करना चाहिए। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उस नौजवान लड़की ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा। एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे वहाँ से टेबल की तरफ ले गई। नाउ सिट डाउन, अब बैठ जाओ। एंड ईट, और खाओ। शी सैड, उसने कहा। फॉर शी कुड शी दैट, क्योंकि वह देख सकती थी कि हर फादर हैड गिवन इन, उसके पिताजी खा रहे थे। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड नॉट अ वर्ड, चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने एक शब्द तक नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद समय। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह बार बार लड़की को देखने लगा। हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, जो उसमें रुचि ले रही थी। व्हाई हैड शी डन इट, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ये क्या पागलपन का विचार है। आफ्टर दैट, और इस सब के बावजूद। क्रिसमस ईव एट रामस जो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और क्रिसमस ईव जो थी वो रामस जो आयरन मिल में वैसे ही निकल जाती जैसे हर बार निकलती है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, वह अजनबी किसी भी कष्ट का कारण नहीं बना। बिकॉज, क्योंकि। ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने आगे कुछ नहीं किया बल्कि वह सो गया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, अगली आने वाली दोपहर को भी वह सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही स्थिति में सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर के समय उन्होंने उसको जगाया। सो दैट, इसलिए कि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह क्रिसमस के किराए का अपना हिस्सा ले ले। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, इससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे बहुत सालों से वह इतनी शांति प्रिय नींद कभी नहीं सोया। एंड सेफली, और इतनी सुरक्षित नींद। एज हेयर एट रामस जो, जैसे वह यहाँ सो रहा है। इन द इवनिंग, शाम के समय। वहन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को रोशनी दी गई। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, और कुछ देर के लिए वो उठ गया। इन द ड्राइंग रूम, बैठक में ही। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे देखने लगा जैसे मोमबत्ती की रोशनी उसे नुकसान पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद। ही डिसअपियर्ड अगेन, वह दोबारा गायब हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज हमने ये चैप्टर आपको
पढ़ाया है, लेकिन अभी यह चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।